वक्त बाकायदा चाइना, रशिया और इंडिया आपस में एग्रीमेंट्स कर चुके हैं। पाकिस्तान को नहीं पता, इवन शायद आर्मी चीफ को भी नहीं पता कि उन्होंने कहा है कि अगर हम नीचे जाएंगे तो आधी दुनिया हमारे साथ नीचे आएगी। किया हुआ है और चाइनीज इस पर सख्त सीख पाए। रही सही कसर आपके उस फ्री लंच ने कर ली, जिसे आप फ्री लंच समझते हैं। फ्री लंच करें। उन्होंने देखें जो प्रेस रिलीज जारी की उसमें ये भी कहा कि हमें इस बात का बहुत अफसोस है कि एक फ्रेंडली मुल्क में जाके आर्मी चीफ ने बयान दिया। फ्रेंडली मुल्क हमें सब पता लिस्ट है, दिफाई तज्जियाकार हैं वो, और उन्होंने कुछ बातें की हैं, कुछ उन्होंने एतराज़ात लगाए जो पाकिस्तान भारत के। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, जब से ट्रंप और मुनीर की नई नई दोस्ती हुई है तब से चाइना पाकिस्तान से उखड़ा उखड़ा नज़र आ रहा है। यही देखकर पाकिस्तानी वरिष्ठ पत्रकार बोल रहा है कि हम अमेरिका के ट्रक के बत्ती के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन जो हमारा असली दोस्त है चाइना, अब वो भारत की तरफ झुक गया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है। चाइनीज को इन्होंने इनकार किया हुआ है और चाइनीज इस पर सख्त सीख पाए। रही सही कसर आपके उस फ्री लंच ने कर ली, जिसे आप फ्री लंच समझते हैं। फ्री लंच कुछ नहीं होता। और फिर आपने उसको नॉमिनेट किया नोबेल पीस प्राइज के लिए, और वो सारा गो कि उसने सारी रंगबाजी की थी, ड्रामेबाजी की थी। इंडिया ने बार बार इस चीज को डिनाई करके थोड़ा सा चाइनीज को एमेंसिपेट किया था, उनको थोड़ी सी तसल्ली तशफ़ी करवाई थी कि भाई ये जंग डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं रुकवाई। डोनाल्ड ट्रंप खामखा का क्रेडिट ले रहा है। हमारे वजीर आजम ने तो नाहली की बदतरीन मिसाल ये कायम कर दी कि ऐन उस वक्त F-35 का शोशा छोड़ दिया, ट्वीट कर दी कि हम F-35 लेने जा रहे हैं। तो क्या वजह थी कि फिर फटाफट उसने डिलीट क्यों की? उसे करवाई गई थी कि डिलीट करो इसको। मतलब कोड़ किधर थे, अंडे किधर, कि इधर हमारे साथ लगे हुए हो और उधर तुम वो लेने चाह रहे हो। तुम पागल, जाओ फिर वही ले लो। क्या वो तुम्हें टेक्नोलॉजी भी देगा? क्या वो तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड भी देगा? क्या वो तुम्हें पूरे का पूरा सीनियर सहाफी पाकिस्तान में वसीम अब्बासी साहब व्यू न्यूज़ पे हम सारी खबरें देख रहे होते हैं, अक्सर फॉलो करते हैं, उसको हेड भी करते हैं। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, आपको वेलकम करूंगी। आगाज़ इसी बात से कि पूरे पाकिस्तान को नहीं पता, इवन शायद आर्मी चीफ को भी नहीं पता कि उन्होंने कहा है कि अगर हम नीचे जाएंगे तो आधी दुनिया हमारे साथ नीचे आएगी। वैसे तो ये कॉमन सेंस की बात है कि जब किसी पे आप हमला करोगे तो उसको अपने सेल्फ डिफेंस का पूरा हक है, लेकिन इंडियन मीडिया में आज बहुत अजीबो गरीब तरह से आर्मी चीफ साहब ने जो पाकिस्तानी कम्युनिटी से गुफ्तगू की उसको डिस्टॉर्ट करके पेश किया गया। फिर उस पर खुद ही प्रेस रिलीज भी जारी कर दी कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्म्स जो हैं वो खतरा है पूरी दुनिया के लिए। किस तरह से इस प्रोपेगेंडा वॉर का मुकाबला किया जा रहा है पाकिस्तान में? उसकी थी तो एनी हाउ ये गुल खिलाए हैं आसिम मुनीर ने टैम्पा फ्लोरिडा में, और उन्होंने ये बयान दिया है कि इंडिया एक चमकती हुई मर्सिडीज़ कार है, यानी तरक्की याफ्ता, दौलत से माला माल या दौलत प्रॉस्पेरिटी के रास्ते पे आगे बढ़ता हुआ देश है, और हम एक डंप ट्रक है। बिल्कुल ये बात बिल्कुल सच्ची और खरी की है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। और पाकिस्तान को डंप ट्रक बनाने का जो क्रेडिट है वो आसिम मुनीर को ही जाता है। मैं आसिम मुनीर जब कहता हूँ को ही जाता है तो वो रीसेंट दिनों का, अदरवाइज़ पाकिस्तान के आर्मी जर्नैलों का 1947 से अब तक ये एक ही किरदार है जिसकी आसिम मुनीर एक कॉन्टिन्यूशन है। और आगे आने वाले, इनके बाद आने वाले जो जर्नैल हैं वो भी ऐसा ही करेंगे, इसी माइंडसेट की वजह से। जो माइंडसेट इनका है, ये माइंडसेट ऐसा नहीं है कि इन्होंने को पेटेंट की करके बनाया हुआ है, ये वाकई इसी माइंडसेट में पले बड़े हैं। मेरे खुद क्लास फेलो रहे हैं जब मैं वहाँ पाकिस्तान में रहता था। तो ऑफ कोर्स जब आप प्राइमरी जमातों में पढ़ते हैं, सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते हैं, तो हमें क्या पता होता है कि हमारा कौन सा क्लास फेलो किस ओहदे पे जाएगा। तो पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि एक सोसाइटी में, स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ने वाले लोग फिर बिखर जाते हैं। कुछ हम जैसे जर्नलिस्ट बन जाते हैं और कुछ चीफ द आर्मी स्टाफ बन जाते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। पाकिस्तान आर्मी चीफ है जी जनरल आसिम मुनीर, और वो अमेरिका गए। अगर देखा जाए तो गुज़िश्ता 1.5 माह में ही उनका दूसरा अमेरिका का
ऑफिशियल विजिट है। वो कि इससे पहले इस किस्म की सूरत हाल नहीं थी, हालांकि जो फौज है उनके ताल्लुकात वो ख़राब हालात में भी काफ़ी हद तक बेहतर थे, मुलाकातें भी होती थी, शायद कुछ हद तक आना जाना भी था, लेकिन अब उसमें तेज़ी आई है। अच्छा, वहाँ पर हम जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से बात भी करते हैं और उनकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे एज ए जर्नलिस्ट क्रिटिसाइज भी करते हैं। अभी एक स्टेटमेंट उनके हवाले से कहा जा रहा है कि जी उन्होंने हिंदुस्तान को न्यूक्लियर थ्रेट किया है, यानी न्यूक्लियर की धमकी दी है। अच्छा, मैं अब यकीन करें कि इस वजह से नहीं, मैंने मतलब कोशिश की कि यार इसको देखूं, हो सकता है कहीं पे बोला हो, क्योंकि ये कहा जा रहा है क्योंकि वहाँ पे उन्होंने मुख्तलिफ जो पाकिस्तानी कम्युनिटी ने उनके डिनर होस्ट किए थे या और एक्टिविटीज भी थी, 4-5 दिन मेरे ख्याल उन्होंने वहाँ गुजारे हैं, तो उसमें लाज़मी सी बात है बहुत सारी चीजें थी, बड़ा विजिट होता